नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या कहीं से भी लिंक पाके आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर हाल में सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये शिक्षा शास्त्र की क्लास है, तो आप चाहे बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है या एजुकेशनल रिलेटेड टर्म आपको पढ़ने हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहे बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, आपका बीए एजुकेशन है, या आप एमए हैं, या आप एमएड हैं, तो इस हर जगह पे ये क्लास आपको हेल्पफुल होगी, खासकर एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि बीटीसी वाले तो प्रॉपर वही पढ़ते हैं। बाल्य विकास आपको पढ़ना होता है, आपको समझना पड़ता है कि बच्चे कैसे डेवलप होते हैं। पूरा आपका चैप्टर तो आप पे ही है, लेकिन खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि सोशल डेवलपमेंट हम लोग शुरू किए थे कि बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है, तो जिसमें हम इन्फेंसी स्टेज एंड चाइल्डहुड स्टेज कवर कर चुके हैं। और उसी स्टेज में लास्ट है इसका आपका एडोलसेंस स्टेज, जो कि अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। हम बोलते हैं किशोरावस्था। अब क्या डिफरेंस आती है, तो पहले एक चीज बता देता हूं कि जैसे ही बालक की एज बढ़ती है, अब क्या होता है, किस स्टेज में हम इसको रखते हैं, कहाँ से 12 से 18 साल की एज तक रखते हैं। और जब हम 12 से 18 साल रखते हैं तो उसमें चीजें बहुत बदलाव आती हैं। उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, मित्र मंडली बढ़ जाती है, और चीजें उसकी तेजी से डेवलप होती हैं। और इसी में एक चीज कहा जाता है शैशवा, इसको कहा जाता है, याद रखना इस चीज को, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। जैसे कि बता रखा हूँ कि शैशवावस्था में जो बालक होता है ना, वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी संवेगात्मक विकास में ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये चीजें यहाँ पे भी होती है, क्योंकि बालक का जो यहाँ पे बिहेवियर होता है ना, वो उसके इमोशन से ही ट्रिगर होता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विकास तो हम इमोशनल एस्पेक्ट को छोड़ देंगे। यहाँ पे भी बच्चे का जो बिहेवियर होता है, जो सोचता है, वो समझता है, इमोशंस उस पे काफी ज्यादा हावी रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो उसका डेवलप होता है वो इमोशनल के थ्रू इफेक्टेड होता है। अरे ये रहा, इसको हटा देते हैं और आते हैं हम टॉपिक पे। अब इसमें उसके सामाजिक जो पहलू होते हैं उसमें बदलाव आते हैं। अब क्या क्या बदलाव आएंगे, चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि उसकी टोली बनती है। तो यहाँ पे भी वो समूह बनते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि चाइल्डहुड के जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। ठीक है। और ये जो ग्रुप होते हैं ये परमानेंट बनते हैं, कि मतलब अब बच्चों का जो ग्रुप्स होगा या जो उनकी दोस्ती बनेगी, जिस भी ग्रुप में वो शामिल होंगे, तो उनके ग्रुप्स अस्थाई नहीं होंगे, स्थायी होंगे, परमानेंट होंगे। यानी अब इनसे जिनका बॉन्ड बनेगा या जिस भी समूह में वो मेंबर्स बनेंगे, तो उसके वो परमानेंट मेंबर बन के रहेंगे, ना कि टेम्परेरी की हाँ नहीं बनी हम छोड़ देंगे तुमसे लड़ झगड़ के अलग नहीं। अब यहाँ पे वो टिके रहेंगे। दूसरी चीज, मैत्री भावना का विकास होता है। मैत्री भावना का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वो लोगों से ज्यादा घुलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को दोस्त बनाना चाहते हैं। बाल्यावस्था में ये सीमित रहता है, भले उनका दायरा शैशवावस्था की अपेक्षा बढ़ चुका होता है, बट फिर भी वो लिमिटेड होता है, वो बस आस पड़ोस तक या विद्यालय तक सीमित रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दायरा बढ़ जाता है और वो और आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें होता क्या है, शुरुआती स्टेज में, क्योंकि इसको हम बता रखे हैं कि 12 से 18 की एज होती है, तो जो शुरुआती 12 से 15 साल की होती है, तो उसमें क्या होता है कि होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब है सजाती। इसको ऐसे समझ लो कि एक ही जेंडर के
लड़के लड़कियों से, सॉरी, लड़के लड़के से दोस्ती करेंगे, लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करेंगी। ये होता है शुरुआती टाइम में, कब? 12 से 15 की एज में। और जब हम इसको और आगे जाते हैं, हम 15 से 18 की एज में बढ़ते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस हो जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं विजाति। अब यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। अब यहाँ पे जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो फीमेल होगी वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। मतलब शुरुआती स्टेज में क्या होगा कि वो सेम जेंडर में रहेंगे, कि हाँ लड़के लड़के से दोस्ती करेंगे, उन्हीं के साथ खेलेंगे कूदेंगे, उन्हीं के साथ घूमना फिरना उन्हें पसंद आएगा। बट जैसे ही ये स्टेज बदलेगी तो उनका ये चुनाव बदल जाएगा। तो ये चीज होता है मैत्री भावना के कारण। और इसमें अभी फ्रायड की एक थ्योरी आएगी, क्योंकि फ्रायड अपनी थ्योरी में कुछ और इसका कारण बताते हैं। तो जब हम लोग फ्रायड की थ्योरी पढ़ेंगे, और फ्रायड की थ्योरी आप लोग पर्सनालिटी में पढ़ेंगे, तो उन चीजों को मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ। आगे आते हैं हम लोग। अब जब इनमें सामाजिकता का जो भाव होता है वो तेजी से डेवलप होता है। क्या होता है कि उसमें तीव्रता आ जाती है, उनमें दया, परोपकार, ठीक है, स्नेह, लोगों की हेल्प करना, ये सारे गुण जो होते हैं ना, बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, क्योंकि उनका क्राइटेरिया बढ़ रहा है। और क्राइटेरिया बढ़ने के कारण वो दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कोई भी उनको अगर लगता है कि हेल्प की नीड है तो वो करते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका क्राइटेरिया बढ़ रहा है लगातार। चलो और आगे आते हैं। फिर अब यहाँ पे आ जाता है, अब जो किशोर और किशोरियां होती हैं, ठीक, अब जो बड़े होते हैं यानी जो हमारे प्रौढ़ होते हैं, उनके जैसा वो व्यवहार करना चाहते हैं। यानी वो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं। अब यहाँ पे वो स्वतंत्रता दिखती है उनको कायदे से, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर भैया उनका 22 साल का है मान लो कोई, या 24 साल का है, अगर वो घर से बाहर रात को 8 या 9 बजे आ रहा है, और ये 16-17 साल के हैं और इनको ये परमिशन नहीं मिली है, तो ये वयस्कों के जैसा व्यवहार चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये सुविधा, ये छूट कह सकते हो, स्वतंत्रता इनको भी मिली। और जब ये स्वतंत्रता नहीं मिलती है, यानी उनको ये फ्रीडम ना दी जाती है, तब ये क्या कर देते हैं? विद्रोही हो जाते हैं। तब आता है लड़ाई झगड़ा। तभी क्या होता है कि ये अपने परिवार से या इनके आपसी संबंध में क्या होता है, विद्रोह आ जाता है, और घर परिवार के सदस्यों से इनकी लड़ाई होती है। और उसका कारण भी एक है, जैसे मैं शुरू में ही बताया हूं, इनका इमोशनल, क्योंकि इमोशंस इन पे इस एज में बहुत ट्रिगर करता है। और मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल होता है किशोरावस्था में। इमोशंस को लेकर तो 100%। जैसे शैशवावस्था का बच्चा होता है कि बस मुझे मेरी चीजों से मतलब है, यहाँ के बच्चे में ये सारे गुण होते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है ना कि उसके इमोशन इतनी जल्दी ट्रिगर होते हैं, वो इतनी जल्दी बदलते हैं कि वो किसी सिचुएशन में सही उसे अच्छा लग रहा है, अगले पल वो खतरनाक बन जाएगा, या उसे वो चीजें नहीं पसंद आएंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं किसके कारण? इमोशंस के कारण। तो विद्रोह की भावना जो होती है वो समझ जाओ क्यों होती है। क्योंकि जब उसे सामाजिक स्वीकृति या ना मिले, वह जो स्वतंत्रता चाहता है, सम्मान प्राप्त करना चाहता है, ना दिया जाए, या कह सकते हो कि उसकी स्वतंत्रता का हनन कर लिया जाए। एटलीस्ट उसे जितनी दी जा रही, हनन का मतलब उसे छीन लिया जाए, या उसे जितनी चीजें मिलनी चाहिए उसे हम ना दे रहे हैं। तो जब उससे वो चीजें छीन ले जाएगी तो विद्रोह होना तय है। चलो और आगे आते हैं। अब इस स्टेज के लास्ट जो टाइम होता है, मान के चलो कि 17 से 18 साल की एज की मैं बात कर लूं, कि 17 से 18 साल की जो एज होती है, अब यहाँ पे बच्चे जो भी हैं वो अपना व्यवसाय चुनते हैं। और आप लोग देख ही रहे हो कि व्यवसाय चुनना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। शुरुआती में देखो, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि कक्षा 10 तक वो अपने कैरियर को लेके उनके अंदर कोई चिंता नहीं होती, वो बस पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो कैरियर की चिंता शुरू होती है वो इस स्टेज से आके शुरू हो जाती है, नियरली की, यानी एडोलसेंस स्टेज जब आपका एंड होने की ओर आता है, तभी वो अपने किसी न किसी अपने इंटरेस्टेड व्यवसाय या जिसमें वो काम कर रहे होते हैं, जैसे कुछ लोगों का फैमिली बिजनेस होता है या घर में कोई कारोबार है, या कुछ ना कुछ वो चुनना चाहते हैं। तो उसका जो चुनाव होगा, यानी किसका? व्यवसाय का, तो वो 17 से 18 साल की ही एज में होगा। उसके पहले ये चीज नहीं होगी।
या कह सकते हो कुछ बच्चों में होती है, लेकिन रेयरली ये जो स्टार्टअप होता है वो एडोलसेंस स्टेज के एंड में होता है। चलो और आते हैं, और वही बात मैं इमोशंस की जो कर रहा था वो आ गई टॉपिक्स में। अब यहाँ पे जो इमोशंस होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना वो बहुत तेजी से होता है। उनके इमोशन ना बहुत तेजी से ट्रिगर करते हैं, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत खतरनाक होता है और बहुत तेजी से करते हैं। और यही कारण है कि किसी एक सिचुएशन में वो हैप्पी हैं, तो किसी एक सिचुएशन में वो सैड हैं, या कह सकते हो नल हैं, न्यूट्रल हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या, मैं तो पढ़ रखा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। सामने वाले को नहीं पता ना क्यों क्यों भाई इस सिचुएशन में पढ़ नहीं रहा है, कल पेपर है वो पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो पहले पढ़ रखा है या उसे इस चीज से मतलब ही नहीं पड़ता। तो ये कारण होता है सिर्फ इमोशन के कारण। और एक चीज और होती है, उनका जो सामाजिक व्यवहार होता है, बता चुका हूं लेकिन फिर दोहरा दे रहा हूं, उनका सामाजिक व्यवहार इन्हीं इमोशंस के अधीन होता है, या कह सकते हो कि इमोशनल बच्चे से तुम चाहे जो करवा सकते हो, अगर तुमने उसको इमोशन को कैसे ट्रिगर करना ये समझ लिया तो आराम से उसको जो करवा लोगे। तो उनका जो सामाजिक व्यवहार होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उनके इमोशंस पे। इसीलिए देखो कई फैमिली ऐसी होती है कि पूरे बच्चों को बहुत जब समझ जाती हैं तो कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि उनको अगर पढ़ाना चाह रहे हैं, बेटा तुम पास हो जाओ, आईफोन दिला देंगे। अब दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, लेकिन अगर बच्चे के अंदर आईफोन की चाहत है तो वो पढ़ाई करेगा, मन लगा के करेगा, वो लगा रहेगा कि हाँ एनी हाउ मुझे ये मिल जाए। तो ट्रिगर करा दिया, एक उसका इमोशन था उसके लिए। चलो और आगे आते हैं, इसको विलेज कर दिया जाए। फिर यहाँ पे आती है वैयक्तिक विभिन्नता, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। ये आपको पढ़ना भी है, जैसे ही ये सोशल डेवलपमेंट खत्म होगा तो आपका अगला टॉपिक यही है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या करता है कि सीधे शब्दों में अगर कह दो कि कोई भी दो चाइल्ड हैं, भले ही वो एक फैमिली के बच्चे हैं, या कह सकते हो एक माता पिता के संतान हैं, वो एक नहीं होंगे, उनमें कुछ न कुछ वैयक्तिक अंतर अवश्य होंगे। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस या वैयक्तिक विभिन्नता। चलो और आगे आते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि कुछ बच्चे सामाजिक रूप से क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, और कुछ बच्चे एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेले रहना पसंद करेंगे कि ठीक है मैं अकेले 10 बाई 10 के कमरे में रह सकता हूँ, या मैं सिर्फ 3-4 लोगों से बात करके अपना टाइम बिता सकता हूँ। और जो एक्सट्रोवर्ट होगा, जिनको हम कह रहे हैं मिलनसार होंगे, तो वो क्या करेगा कि वो एक्सप्लोर करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करेगा, वो कन्वर्सेशन करेगा, वो किसी से झिझकेगा नहीं बात करने में। तो ये होता क्यों से है, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण। और जब नेक्स्ट क्लास चलेगी तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। और इस क्लास का लास्ट टॉपिक एक चीज, अब इसमें क्या होता है ना कि इस एज के एंड होते होते बच्चा किसी न किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट करने लगता है। आप अगर 18 साल के हो जाते हो, क्योंकि वोट डालने के अधिकारी तो हो ही जाते हो ना, अगर आप 18 साल के हो गए, 18 ईयर हो गए आपको या प्लस हो गए, तो अपना मत देने की आजादी है ना। तो यहीं से एटलीस्ट आपके ऊपर किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रभाव होता है, या तो आप किसी न किसी राजनीतिक दल को चुन लेते हो। तो ये सारे फीचर्स या कह सकते हो जो पॉइंट्स थे वो थे हमारे सोशल डेवलपमेंट एडोलसेंस स्टेज के। और यहाँ पे जो हम लोगों ने एक क्लास शुरू की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो ये लास्ट टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब 2 दिन की क्लास और बचेगी जिसमें से इंडिविजुअल डिफरेंस और उसका इम्प्लीकेशन कैसे करना है ये हो जाएगा। और उसके बाद शुरू हो जाएगी यूनिट 2, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि उसमें बहुत डिटेल चीजें नहीं है। उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, बुद्धि के बारे में, जिसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंसी। तो उसका हम नेचर पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और कैसे उसको मेजर किया जाता है, यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अप्रॉक्स 10 क्लास
अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस और बड़ी हो तो कमेंट करके बताएं, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक फिर बड़ी क्लास में कवर हो जाएंगे। नहीं तो छोटे छोटे वीडियोस पे ही आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।